ब्रह्मांड दो है। एक वो जो दिख सकता है, दूसरा वो जो दिख नहीं सकता। हाय, मैं अमित मदेशिया। क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मांड को बनाया कैसे गया? किसने बनाया इस ब्रह्मांड को? वैसे तो मुझे भी नहीं पता कि इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, पर हाँ, कोई ना कोई शक्ति तो थी जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया। इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए 3 नियमों का इस्तेमाल किया होगा। पहला विचार बना होगा, दूसरा शब्द और तीसरा वस्तु। विचार जो कि उनके अंदर की दुनिया थी, जिसके अंदर उन्होंने एक दुनिया बनाई, एक ब्रह्मांड बनाया, प्लानिंग किया। चांद कैसा होगा, सूरज कैसा होगा, हर वो चीज़ें बारीकी से प्लान किया गया। ये उनकी अंदर की दुनिया में बनाई हुई एक दुनिया थी जो उन्होंने अपने दिमाग के इस्तेमाल से बनाया। और उसके बाद उन्होंने बनाया शब्द जो उन्होंने अपने ही लोगों से बातें की, और उसके बाद ये वस्तु हमें दिख रहा जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं, जिसमें हर वो चीज़ें वैसे ही है जैसे होनी चाहिए। कोई भी एक दूसरे से नहीं टकराता। इसका मतलब तो 100% है कि कोई ना कोई शक्ति पूरी प्लानिंग के साथ इस ब्रह्मांड को बनाया। मैं उसी शक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ। और धरती को बनाने के बाद उन्होंने धरती पे एक जीव बनाया जिसे हम इंसान कहते हैं। और इंसान के अंदर भी उन्होंने वही चीज़ डाल दी जो उनके पास था, दिमाग और शरीर के अंदर की एक दुनिया। यहाँ से स्टार्ट हुई इंसानों की खेल, इंसानों की खेल की दुनिया, जहाँ पे इंसानों ने अपनी दुनिया बनाना स्टार्ट की। और इसके लिए इंसानों ने उन 3 नियमों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया जिसकी ज्ञान उनके अंदर आ चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि इसे कैसे बनाया जाए। बाहर की दुनिया में हर वो सुविधाएं, हर वो चीज़ें कैसी बनाया जाए, ये जानते थे कि अपने अंदर की दुनिया में अगर हम इन चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर दें तो इसे हम बाहर बना सकते हैं। और उसी का नतीजा है जो आज हम देख पा रहे हैं। समाज में, सोसाइटी या उस ब्रह्मांड में हर वो चीज़ें अवेलेबल है जो इंसानों की ज़रूरत में काम आ सकती है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो हवाई जहाज़ हो, चाहे वो घर हो, चाहे बड़ी बड़ी इमारतें, चाहे वो कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल, हर वो चीज़ें इंसान के अंदर की दुनिया में पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद इसे शब्द बनाया गया और ये वस्तु के रूप में आज हमारे पास मौजूद है। ये वो लोग थे जिनके पास अंदर की दुनिया में किसी भी चीज़ को बनाने की हिम्मत थी, वो काबिलियत और वो ज्ञान हासिल था। ये जानते थे कि जो मैं बाहर की दुनिया में बनाना चाहता हूँ उसे अंदर की दुनिया में बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक व्यक्ति की याद आई। एक अमेरिका में डॉक्टर था जिसने एक एजुकेशन के सिस्टम के अंदर कुछ कमी दिखी। उन्हें लगा कि एजुकेशन की दुनिया में कुछ कमी है, इसे बदला जा सकता है, इसे बदलना चाहिए। और उसी कॉन्सेप्ट, उसी आइडिया को उसने अपने अंदर की दुनिया में बनाना स्टार्ट किया। कैसा होगा नया दुनिया, कैसा होगा वो एजुकेशन की नई दुनिया और क्या बदलाव होगी। वो सारी दुनिया जिसे वो बदलना चाहता था वो अपने अंदर की दुनिया में बनाना स्टार्ट कर दिया। वो सारी प्लानिंग, वो सारी सुविधाएं, वो सारी कॉन्सेप्ट उसने अपने अंदर की दुनिया में बना डाला। और करीब 2 साल तक वो सोचता रहा कि इतने पैसे कहाँ से आएंगे इस दुनिया को बनाने के लिए। और एक दिन वो अपने घर के एक छोटे से रूम में बैठे सोच रहा था कि कहाँ से आएंगे इतने पैसे इस दुनिया को बनाने के लिए जो मेरे अंदर बन चुकी है। पर उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। बहुत परेशान था वो। पर अचानक उसने बैठा और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया कि हे परमात्मा, मुझे रास्ता दिखा। और वो सो गया। सुबह उठते ही उसे एक महफिल में जाना था जहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ पर आने वाले थे। वो गया और उसे मौका मिला बोलने की, शब्द बनाने की, क्योंकि
अपने अंदर की दुनिया में तो हर वो चीज़ें उसकी बन चुकी थी जिसे वो बाहर लाना चाहता था। बस उसे शब्द में ढालने की ज़रूरत थी। उसके अंदर हर वो विश्वास, हर वो शक्ति थी जिससे वो उसे शब्द में ढाल सके। वो उस शब्द को बोलने से पहले, शब्द बनाने को से पहले उसने प्रार्थना की, अपने आँखों को बंद किया और बोलना स्टार्ट किया। उसने अपनी पूरी अंदर की इच्छाएं और मन में चलने वाली हर वो बातों को बोल डाला। और अचानक जब वो कुछ देर बाद एक चेयर पर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था, वो देख रहा है कि एक व्यक्ति उसके पास आ रहा है और वो सोच रहा है कि ये व्यक्ति मेरे पास क्यों आ रहा। और जब वो उसके पास आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें जितनी पैसे की ज़रूरत है मैं तुम्हें दूंगा। ये चमत्कार था। और एक चमत्कार हुआ। बाहर की दुनिया में वो दुनिया मौजूद थी जिसे उसने अंदर की दुनिया में बना चुका था। अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम पे बहुत बड़ी बदलाव। वैसे तो हर इंसान के अंदर एक दुनिया है और हर इंसान अपने अंदर एक दुनिया को बनाती है, एक प्लानिंग रखती है, एक आइडिया जिस पे वो काम करती है। पर उसके बावजूद भी हर वो इंसान कुछ ना कुछ क्यों नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना पाता वो जो वो चाहते हैं, जो वो अपने अंदर की दुनिया में बना चुका है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, उन्हें पता नहीं कि विचारों को शब्द में कैसे ढाला जाए। जो आपने अपने अंदर की दुनिया में बनाया है उसे बाहर की दुनिया में कैसे ढाला जाए, उसे शब्द कैसे बनाया जाए। विचारों को शब्द बनाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और वो टूल्स की जानकारी ना होने के कारण वो दुनिया बाहर की दुनिया में नहीं आ पाती। और उस टूल्स को हम कहते हैं विश्वास की टूल्स। वो टूल्स जो ओपन माइंड, जो ऑनेस्टी के लिए है, जो उसे पता होना चाहिए कि इच्छा को ज्वलंत इच्छा में बदलना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ टूल्स है जिसके होने के बाद ही वो व्यक्ति इसे शब्द में बदल सकता है। और अगर आपकी विचार, आपके अंदर की दुनिया शब्द में बदल गया तो वस्तु में बदलने में टाइम नहीं लगता। बस अपने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया में लाने के लिए, उससे शब्द बनाने के लिए आपके पास ये टूल्स होना बहुत ज़रूरी है, हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इस पे विश्वास करता हूँ। मैं इसी विश्वास के साथ इस ऑडियो बुक को बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी अपने अंदर की दुनिया में जो बना चुके हैं या जो बनाना चाहते हैं उसे बनाना स्टार्ट कर दें। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। हार ना माने। जब तक आपकी अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया में दिखना स्टार्ट ना हो जाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचा सके और हर वो व्यक्ति जिसे लगता है कि वो कर सकता है वो इस विचार, शब्द और वस्तु के इस्तेमाल से अपनी ज़िंदगी को और दुनिया को बदल सके। थैंक यू। मैं अमित पदेसिया।